जय हिंद साथियों, मैं राजेश लांबा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश लांबा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे दोस्त अच्छे, बिंदास और मस्त होंगे। जैसा कि सब दोस्तों को पता है, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2023 का जो इसका आयु को लेकर दिक्कत चल रहा है, वो क्या खेल चल रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम सब दोस्तों को पता है, इसका जो एज है वो अभी वैसे तो कोई दिक्कत मेरे विचार से बच्चों को नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को जरूर नुकसान होता नजर आ रहा है जिनका एज 1 जनवरी से लेके जुलाई के बीच में, 30-31 जुलाई या 1 अगस्त के बीच में जिनका एज रहा है, उनको थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, उनका ओवर एज दिखा रहा है। तो ये काफी दिक्कत। पहले क्या होता था, मेरे विचार से सारे बच्चों को ये बात पता है, जो ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम होता है, जिसकी हाल ही में भी एग्जाम डेट वगैरह वो सारी की सारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी मैं लेके आया हूं आपके लिए। उन बच्चों को जरूर शिकायत है जो पहले 1 जनवरी की वाली चीज को अब उन्होंने 1 अगस्त कर दिया है, यानी करीबन करीबन 6-7 महीने का उनको नुकसान हो रहा है, जो इस टाइम की ड्यूरेशन के दौरान आ रहा है। क्या फंडा है इसका देखिए सारे दोस्तों को मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझाता हूं। एसएससी में 18 से लेके 27 और 18 से लेके 30 और 20 से लेके 32 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। 2023 के नोटिस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बच्चा इसमें क्या था, इसमें ये बच्चा एसएससी सीजीएल एज का एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी होते ही बढ़ के छात्र उठा रहे, ये मांग देखना। जारी नोटिफिकेशन में आयोग ने इस वर्ष आयु सीमा तय करने के लिए 1 अगस्त की डेट तय की है। बीते वर्षों में आयु सीमा निर्धारित करने की डेट 1 जनवरी होती थी, यानी आज से पहले की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी पर ही एज काउंट होती थी। अब जो एज काउंट क्या हो रही है, 1 अगस्त पे काउंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ जो बच्चा 1 फरवरी में या मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगर कोई बच्चा 28 जुलाई का भी जिसका जन्म हुआ है और उसको 32 वर्ष मतलब पार हो गया, तो उसको ये बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो बच्चों का ये मानना है कि जो एज काउंट की जाए वो 1 जनवरी से की जाए, तो इसके दौरान इन 7 महीनों में जो उन बच्चों का किसी का मतलब बर्थडे रहा हो तो उनको फायदा मिल सके। ठीक है। इस वर्ष आयोग आयु निर्धारित करने की डेट ये बदलाव किया है, जिसके चलते कई उम्मीदवारों को कहना है कि वे अपने आखिरी अटेम्प्ट से चूक जाएंगे। ऐसे में छात्र आयु सीमा तय करने के लिए 1 जनवरी 2023 करने की मांग उठा रहे हैं, और ये थोड़ी मांग उनकी जायज भी है, क्योंकि उनको एक मौका देना चाहिए, पहले से प्रिपेयर करना चाहिए डिपार्टमेंट को 1-2 साल पहले कि अगले 2 साल के बाद हम ये बदलाव करने वाले हैं। एसएससी का सबसे नुकसान, थोड़ा सा गलत जो पॉइंट है मेरे विचार से, जो बच्चों को नुकसान देने वाला है, वो पॉइंट ये है कि ये तुरंत बदलाव कर रहा है। एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का जो पैटर्न चेंज किया वो भी बिल्कुल तेजी तेजी में किया इस बार जो टीयर 2 का हुआ है। टीएचएसएल में भी चेंज किया, बिल्कुल मतलब तुरंत चेंज कर दिया, परंतु बच्चों का थोड़ा सा दिमाग उस तरीके से चलने लग जाए, उस तरीके की तैयारी की जाए, ऐसा थोड़ा सा मेरे विचार से 1 से 2 वर्ष पहले निर्धारित करना चाहिए कि इस वर्ष तो ये रहेगा, अगले वर्ष से ये चीज की जाएगी। इसमें क्या बोला गया बच्चा, फिलहाल अगर बात करें तो एक बात बताना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना बच्चा किस किस ने फॉर्म डाल दिया, कई बच्चे भी फॉर्म नहीं भरे होंगे। यहाँ पे बोला गया दोस्त, लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 3/5/2023 है। मतलब आप ये मान के चलो अप्रैल में ही आपको फॉर्म डालने हैं। लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट करने का 4/5/2023 है 11 बजे तक। लास्ट डेट टाइम फॉर ऑफलाइन चलान का 4/5/2023 है। लास्ट डेट पेमेंट थ्रो चलान ड्यूरिंग द आवर्स बैंक के दौरान इसका 5/5/2023 है। मतलब ये मान के चलो मई में आपके पास कुछ भी दिन नहीं है, इसी अप्रैल का महीना ही आपके लिए लास्ट है सारा फॉर्म पूरा प्रॉपरली फिल करने का। इसके अलावा कोई भी आपका जो इश्यू है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 एग्जाम की बात करें तो वो जुलाई 2023 में आने वाला है। इसकी क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग रहने वाली है, इसकी मैं वीडियो जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं। उस बेहतरीन ढंग से जो हम प्लानिंग आपके लिए डिसाइड करेंगे, उस प्लानिंग पे आप चलेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है, कम समय में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। टीयर 2 का जो शेड्यूल है वो तुरंत जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। आगे क्या बताया गया दोस्त, इसमें आपको पता है ना, बी और सी ग्रेड की जॉब होती है, मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है। एज की अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में इसमें आपका 18 से लेके 30 वर्ष का एज लिमिट होता है। अकाउंट ऑफिसर में जो एज होता है वो 18 से लेके 30 वर्ष का होता है। पे ग्रेड मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है, 47,600 से 1,51,100 रुपए वाला पे ग्रेड इसमें रहता है आपकी बी और सी ग्रेड की जॉब में। यहाँ पे पे लेवल 44,900 वाला, 44,900, 1,42,400 वाला होता है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर
सेंट्रल ग्रुप बी की बात करें तो 20 से 30 वर्ष एज है, ये भी मेरे विचार से पता है। आगे यहाँ पे बच्चा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी के अंदर ग्रुप बी में जो आता है उसकी एज भी 18 से लेकर 30 वर्ष है। इसका मिनिस्ट्री रेलवे के अंदर जो है ना सेम एएसओ में वो आपका 20 से लेकर 30 वर्ष एज रखा गया है। ठीक है भैया। और एएसओ जो आपका एक्सटर्नल अफेयर के अंदर बी ग्रेड की जो जॉब आती है उसमें 20 से लेकर 30 वर्ष आपका एज रखा गया है। एएसओ एएफएच के एचओ इसमें ग्रुप बी के अंदर जो ग्रुप बी वाले में लगभग 20 से लेकर 30 वर्ष का एज रखा गया है। एक आपका जो आईबी के अंदर 18 से लेकर 30 है, बाकी सब में 20 से लेकर 30 वर्ष है। ठीक है भाई। इंस्पेक्टर फॉर इनकम टैक्स के लिए 18 से लेकर 30 है, जो कि ग्रुप सी की जॉब आती है। मेरे विचार से सारे दोस्त नोटिस पढ़े हुए, नोटिस में से लिया हुआ है। एग्जामिनर का 18 से लेकर 30 वर्ष का आता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी 18 से लेकर 30 वर्ष का होता है, ग्रुप बी की जॉब होती है। सेंट्रल एक्साइज का भी 18 से लेकर 30 वर्ष का होता है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर का जो 20 से 30 वर्ष होता है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो इसमें मिनिस्ट्री वगैरह इसके अंदर 18 से लेकर 30 वर्ष है, ये वाली एज है। और किन को, ये तो 18 से 30 और 18 से 32 की जो है वो स्टैटिकल ऑफिसर वाला वो 18 से लेकर 32 वर्ष होता है। बाकी जो एज आप देखने को मिलती है 18 से 30, 20 से 30, ये वाली आयु होती है मेरे भाई। इसके अंदर और इसके अलावा जो छूट की अगर बात करें तो छूट मिलती है एससी एसटी को 5 ईयर 5 वर्ष का छूट मिलता है। ओबीसी की अगर बात करें तो उनको 3 साल का छूट मिलता है। पीडब्ल्यूडी की बात करें 10 साल का छूट मिलता है, 13 साल का छूट मिलता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है ना। अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी एसटी एसटी में 15 वर्ष का छूट मिलता है। ये एक अच्छा कई बच्चे वो आपको पता है बच्चा ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई छूट नहीं मिलता है, ये जरूर ध्यान रखें, कई बार उसके बड़े कमेंट आते रहते हैं। जिस पोस्ट में फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जिस पोस्ट में 18 से लेकर 27 साल एज की बात है वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता जो 2/8/1996 से पहले का बर्थडे हो या 1/8/2005 के बाद बर्थडे आता वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। जो एज 18 से 27 की बात करें जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। छूट वाला अपने आप इसमें अपनी आयु बढ़ा सकता है। 20 से 30 वर्ष के जो फॉर्म है वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा जिसका बर्थडे 2/8/1993 से पहले हो या 1/8/2003 के बाद हो। 18 से 30 की बात करें तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा जिसकी एज 2/8 जिसका जन्म 2/8/1993 से पहले हुआ है या जिसका जन्म 1/8/2005 के बाद हुआ है। 18 से 32 की अगर बात करें तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा जिसका जन्म 2 अगस्त 1991 से पहले हुआ है या 1 अगस्त 2005 के बाद हुआ है। मेरे विचार से चीज आपने समझ ली होगी। और अप्रैल का महीना आपका लास्ट महीना बच्चे, सारे के सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दो। क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होगी इसकी मैं जल्द वीडियो लेके आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।